सांसें चलती रहें, आपको क्या है, बाकी मुश्किलात आसानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये आती जाती रहनी है। तो आज का हम सोच रहे हैं जो कंटेंट है ना, वो हम ये बनाएं इंशाल्लाह कि 1 बेडरूम हॉल या 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हॉल शारजा के अंदर मिडिल क्लास विला एरिया में क्या प्रोसेस है, उसका रेंट कितना है, एक एसी हो तब कितना बिल आता है, 2 एसी हो तब कितना बिल आता है। मैं तो जो है और शाही आपने पहले खाया चार कुछ बोला मैंने शाही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाही मैंने पाकिस्तान में बहुत जी तो अजमान हम आ चुके हैं जी अम्मी की तरफ। बच्चों को मैंने ड्रॉप कर दिया बिल्कुल एंट्रेंस पे। कौन का बेबी है ना जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खड़े नहीं होना वरना ब्रेक लगेगी, चोट लग जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा जहीर भी पीछे कौन है? पिज्जा यार 2000 तक आ जाए। ये 2 बेडरूम हॉल है। हाँ जी। तो छोटे बच्चे का 25 दिरहम है पर हेड पर मंथ का, पानी का वाटर का, और बड़े का 50 दिरहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को, मेरे तमाम घर वालों को हमेशा खुश आबाद रखें, अपने ज़ुबान में रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? राज़ी बाज़ी हैं ना? हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। शुक्र है उस परवरदिगार का जो सबका राज़िक़ और खालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सांसें चलती रहें, आपको क्या है, बाकी मुश्किलात आसानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये आती जाती रहनी है। पटरी से हिलना नहीं है, पटरी से उतरना नहीं है, पटरी से गलत जगह पे गलत ट्रैक पे नहीं जाना, सीधा सीधा चलना है। जो सीधा चलेगा वो सीधा सीधा पाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। तो उम्मीद है आप लोगों को लास्ट व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। माशाल्लाह से खूब सैर सपाटा किया रात को लेट नाइट तक, नाइट राइडर्स की तरह से। तो कल से आपने देखा मैंने माशाल्लाह वॉक शुरू कर दी दोबारा से। तो डाइट अभी से इतना प्रॉपर नहीं करा, लेकिन इंशाल्लाह शुरू कर दूँगा बहुत जल्द, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आउटडोर के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज माशाल्लाह से हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं जी। तो टू मच बिज़ी होंगे आज, बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। या तो आज आपसे घर जाते हुए मुलाकात होगी या शाम को मुलाकात होगी। तो जो भी होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर जब भी फ्री हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, 9:30 PM का टाइम है जी। छुट्टी हमें हो गई है। पूरा दिन टू मच बिजी रहे आज, फुल टायर्ड हुआ हूँ मैं, फुल थकावट हुई हुई है, नींद से बुरा शुरू हुआ है। लेकिन आपको पता है अभी सो भी नहीं सकते, व्लॉग आज कुछ भी नहीं बना, उसको भी कंप्लीट करना है, चाहे 10 मिनट का करें या 12 मिनट का करें या 8 मिनट का करें। बच्चों के साथ भी मुलाकात करवानी है आपकी, हसनैन मियाँ से भी, फैसल भाई से भी। रास्ते में भी जाते हुए आपको शाह विलेज का व्यू दिखाना है। तो अभी तो व्लॉग की एंडिंग भी नहीं हो सकती। और आज का हम सोच रहे हैं जो कंटेंट है ना, वो हम ये बनाएं इंशाल्लाह कि 1 बेडरूम हॉल या 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हॉल शारजा के अंदर मिडिल क्लास विला एरिया में क्या प्रोसेस है, उसका कमीशन कितनी है, डिपॉजिट कितना है, रेंट कितना है, एक एसी हो तब कितना बिल आता है, 2 एसी हो तब कितना बिल आता है, पानी का बिल पर हेड किस हिसाब से आता है, और सिलेंडर का क्या हिसाब है। तो वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह बताएंगे जब बच्चों से फ्री हो जाएंगे। खाना नहीं अभी तक खाया, सुबह का नाश्ता किया, भाई यकीन करें आप, अल्लाह पाक जानते हैं। खाना खा लेंगे फिर इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएंगे। तो आज का हमारा ये कंटेंट है। तो बस चलते हैं घर, अलशाह विलेज जब पहुंचेंगे फिर आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। घर आ गए, शाह विलेज पे आपको ज्वाइन करना था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा घर चलते हैं, पहले लंगर पानी कर लें। और ये पप्पा के बेबी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं, बताएंगे वजह क्या है? ऊंचा ऊंचा बोलें थोड़ा, वजह क्या है ज्यादा हैप्पी रहने की? मुझे पक्का पक्का गिफ्ट कर। नहीं जहीर ने दिया, पापा ने जहीर को पनिश दी है। पापा ने जहीर को पनिश दिया। और पनिश क्यों दिया ये बताएं ऑडियंस को। क्योंकि जहीर मार रहा था। नहीं मार तो पहले भी रहा है, वो तो कभी भी नहीं ठीक हो सकता। पनिश क्यों दिया जहीर को? आज क्या किया उसने सुबह सुबह भला? स्कूल गया था आज वो? नहीं। तो ये पनिश दी है ना उसको, स्कूल क्यों नहीं गया, सोता क्यों रह गया है ना? जब टैबलेट है अलार्म है तो क्यों नहीं उठा है ना? आराम से देखो आप, ठीक है? चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मा फिजा। अम्मा फिजा कैसी हैं आप? थैंक यू। दांत दिखाई जरा ऑडियंस को अपना जो टूटा था मैंने। और आज आपने दिन में टैबलेट यूज किया था? नहीं। क्यों जहीर ने दिया नहीं, आपने मांगा नहीं? मुझे देता ही नहीं। अच्छा देता ही नहीं है। आपने भी उसके जितने पैसे शामिल किए फिर भी नहीं आपको देता? सिर्फ आज नहीं दिए, रोज नहीं देता? देता ही नहीं है वो। मम्मा को बताया आपने पहले कभी? मुझे बताया। मुझे क्यों नहीं बताया आपने इतने दिन से? ऊंचा बोलो।
ऊंचा बोलो, पिज्जा क्या कह रही हो? मुझे लगा मुझे फिर भी नहीं मिलेगा। पापा को बताने के बाद नहीं मिलेगा है? मुझे ये लगा। नहीं पिज्जा ऐसे तो नहीं करते। अभी सिफात आपने बहना को भी देना है। अच्छा सिफात अभी बहना को भी देना है आपने, ठीक है? हाँ चलो शाबाश, ओके। और दुआ क्या कर रही है? ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पे लाहौर बनाया हुआ है। ये देखें ये लाहौर बनाया हुआ है इन्होंने, हमें तो लाहौर याद आ गया जी। हसैन ये रोटी लेने गए में है क्योंकि सिलेंडर की गैस ख़त्म हो चुकी है। ये कल का पड़ा है अभी तक? ये किसका पड़ा है कल का? हसैन ने कल से खाया नहीं अपना, वो रोस्ट नहीं खाया जी हसैन ने कल से अपना। बच्चे भी बाहर गए में, सिलेंडर में गैस खत्म हो चुकी है जी हमारे। कंटेंट भी आज का हमने आपको बताया यही था कि अबाउट आपको एक्सपेंस बताएंगे कि अगर आप फैमिली के साथ दुबई में रहना चाहते हैं, 1 बेडरूम हॉल या 2 बेडरूम हॉल या 1 बेडरूम ओनली, तो क्या एक्सपेंस होते हैं, क्या डिपॉजिट चलता है, मिडिल क्लास विला एरियाज में क्या बिल आते हैं, कितने एसी हो। आज का कंटेंट भी हमारा यही है, लेकिन आपको कहा था वो खाने के बाद बताएंगे इंशाल्लाह। हम चार गोश्त बना हुआ बहुत मजे का, ये देख रहे हैं चार गोश्त बना हुआ घर में। मैं तो जो है और शाही आपने पहले खाया चार गोश्त वाला? मैंने शाहजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहजी, मैंने पाकिस्तान में बहुत पहले लेकिन जैसा नहीं बना वैसे ये जो घर में बनाया ये खाया? उन्होंने टच डाला इसका, ये वाला नहीं खाया, ये कल बना रही। ये तो बस नाम क्या है, लेकिन जो पाकिस्तान में बनता है ना होए ये कल बन रहा था तो मैंने खुशबू से कहा वाह यार बड़ी हैवी चीज बन रही है। मजा आ रहा है मुझे इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। हाँ और सबसे जबरदस्त कल फिर वो खा लिया था बर्गर, ये खाना ही नहीं वो हुआ। फिर बाद तुमने खाना खा लिया? खाना और ऐसे भी को कल फटीक पिज्जा आपने खाना है? 100 दिरहम के 2 बर्गर। हाँ हाँ डिश शाहजी इतने का ही है, अच्छा बर्गर। नहीं तो 10-20 दिरहम ले लो। शाहजी वो बिजनेसमैन है, उनको क्या फर्क। अच्छा चलो अल्लाह पाक यार खैर करें, है ना? खाओ भी खाना खाते हैं, खाना खा के मिलते हैं इंशाल्लाह। तो लंगर पानी हमने कर लिया जी। अभी प्लान ये है कि हम जाने लगे जवान अम्मी की तरफ थोड़ी देर के लिए, तो इंशाल्लाह चलते हैं अम्मी की तरफ। फिर जो भी कोई प्लान होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। प्लान तो कुछ नहीं होगा, बस अम्मी का जो है वो हाल पूछने जा रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और ओनशा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अजमान। तो चलते हैं अम्मी की तरफ इंशाल्लाह। 20 minutes later जी तो अजमान हम आ चुके हैं जी अम्मी की तरफ। बच्चों को मैंने ड्रॉप कर दिया बिल्कुल एंट्रेंस पे और अब मैं जा रहा हूँ जी पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए। और ये बड़ा फेमस होटल है जी अम्मी के गली के कॉर्नर पे, स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ये द सज होटल अजमान का। और ये नेस्टो हाइपर मार्केट है यहाँ पे, ये देखिए नेस्टो सेंटर है, ये भी बहुत फेमस है। और इधर पार्किंग नहीं है। और सामने बिल्कुल ये शारजा अजमान रिंग रोड है, शारजा अजमान बॉर्डर है। और ये सामने जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये शारजा टैक्सी है जी। शारजा टैक्सी में मैंने 2000 तकरीबन मिल गई पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में जॉब की थी, 2019 में। ये देखें जी अम्मी के घर हम आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 eternity later कौन का बेबी है ना जी? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब आप चिप्स खाएंगे? ओके। और तकी कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मजे में? आते ही नहीं है बिल्कुल भी। बस ड्यूटी तुम्हें पहुँचा नहीं। चले जी चले, जा रहे हैं जी अम्मी के घर से। और ये देखें यहाँ पे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फ्री होके करते हैं गपशप हैं? फैसल भाई माशाल्लाह पहले आए वैसे जी, बस हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये सिफात और हादी कहाँ बैठे हुए हैं? हादी इधर देखो, बस बैठे रहना, खड़े नहीं होना वरना ब्रेक लगेगी, चोट लग जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा जहीर भी पीछे कौन है? फिजा है, हाँ फिजा, हादी और सिफात, वाह भाई वाह, वेरी गुड जी। व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इस वक्त रात के तकरीबन 12 AM का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं, 12 सवा 12 का टाइम है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि मिडिल क्लास जितने भी विला एरियाज़ हैं शारजा में, उनके रेंट वगैरह, एक्सपेंस वगैरह, बिल वगैरह क्या हैं। मिडिल क्लास में जैसे काफ़िया एरिया आता है, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग विले में रह सकते हैं। तो फैसल भाई भी आपको बताएंगे और हम भी साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले आपको हम 1 बेडरूम हॉल का बताएंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जी? ठीक ठाक, वैसे भी खैरियत से। आप कैसे हैं? वैसे भी ठंड हल्की हल्की शुरू हो गई है ना जी भाई, बड़ा प्यारा मौसम बन गया वैसे भी। अच्छा मिडिल क्लास जो विला एरिया हैं, जैसा कि कुछ ऑडियंस ने हमें कहा था कि बताएं शारजा के हवाले से,
कि शारजा में ज़्यादा लोग क्यों अकोमोडेशन रखते हाँ हैं, जी। तो हमने उनको कहा था कि यहाँ पे रेंट सस्ते हैं। पानी के और बिजली के बिल के बगैर क्या रेंट चल रहा है? उसके बगैर ये आगे भी देखा है। एक्चुअली मेरे दोस्त हैं कुछ यहाँ पे जी। जानने वाले हैं, वो भी थोड़े दिन पहले उनको मैंने लेके दिया है एक 1 बेडरूम हॉल। अच्छा। तो यहाँ पे बड़े अच्छे रिजनेबल प्राइस हैं। तो विले के अंदर आपको मतलब अगर आपको सेपरेट पोर्शन चाहिए अच्छा, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना चल रहा है उसका? उसका है तकरीबन, जिसमें आपकी मेन एंट्रेंस अलग है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें है तकरीबन 2000 तक आ जाए। ये 2 बेडरूम हॉल है? हाँ जी। सही हो गया। तो आपको एक छोटा सा हॉल मिलेगा उसके आगे, ठीक है। किचन सेपरेट, बाथरूम सेपरेट मिलेगा। तो जो 1 बेडरूम है उसका ये तकरीबन 1300 1200 1300 चल रहा है। मगर बड़े 1 बेडरूम हॉल का 1600 तक है? हाँ जी, हाँ जी, 1 बेडरूम का 1600 तक चल रहा है ना? 1600 तक है। हाँ जी। 1 बेडरूम का आई थिंक 1200 1300 चल रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और जो ये है अपना, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का बता दें, उसका ये सीन है, अगर तो आप एक AC यूज़ करते हैं गर्मियों में तो उसका दिन में 500 तक बिल आ रहा था हमारा, है ना, 450 से 500 आ रहा था। और अगर 2 AC यूज़ करते हैं तो 700 से 800। तो और इसमें आपका जो पानी का है शारजा में वो ये है कि अगर बच्चा है कोई तो उसका पर हेड 25 दिरहम है, 25 है। और अगर बड़ा है कोई 50 चल रहा है। तो छोटे बच्चे का 25 दिरहम है पर हेड पर मंथ का पानी का, वाटर का, और बड़े का 50 दिरहम है। और गैस जो है यहाँ पे कहीं कहीं अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली इन एरियाज़ में 90% सिलेंडर चलते हैं। सिलेंडर 60-65 का फुल होता है। हाँ जी, बिल्कुल। 2 से ढाई महीने चल जाता है वो, बिल्कुल ज़बरदस्त। 2 से ढाई महीने चल जाता है। तो ये यहाँ का है सूरत हाल। इसी वजह से यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग शारजा में अकोमोडेशन रखते हैं और सुबह 2 से ढाई घंटे ट्रैफिक में ख्वार होते हुए जाते हैं दुबई, और शाम को, दोपहर को, रात को आते हुए भी 2 से ढाई, यानी 5 से 6 घंटे उनके ट्रैफिक में आने जाने में गुजर जाते हैं। सिर्फ क्यों? यहाँ अकोमोडेशन सस्ती है। नहीं तो दुबई के अंदर तो मेरा ख्याल आपको ज़्यादा आइडिया है। अल्लाह माफ़ करे भाई, दुबई के अंदर तो समझे कि HR तबका है। HR समझते हैं ना, HR जो जी, जी। जिसके पास आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जी 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 जी। वो लोग जो है वही अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी सैलरी तकरीबन 10,000 प्लस है। ठीक है, बाकी जो है वो नीचे वाले बंदे तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आजमान शारजा है बेस्ट इसके लिए, बिल्कुल अकोमोडेशन के लिए। बिल्कुल। और एक इसके और, लिए 2 घंटे फिर उनको ड्राइव गाड़ी चला के हाँ जी, टाइम से निकलना भी पड़ता है, और ऊपर से आगे जाने की खज्जल ख्वारी बकरी है। वकील। अच्छा, एक और सीन है दुबई के अंदर, अगर आप 1 बेडरूम हॉल लें लो एरिया में, मिडिल क्लास में, जैसे हमारा एरिया, यहाँ पे तो 1 बेडरूम हॉल हमें 1600 में मिल जाता है। जैसे हमारा 1600 रेंट है 1 बेडरूम हॉल का। आप लोगों ने देखा हुआ, दुबई के अंदर 1 बेडरूम हॉल 3000 दिरहम से शुरू हो रहा है मिडिल क्लास एरिया में, मिडिल क्लास में। क्योंकि ऐसे भी जैसे होलनास वगैरह 3000 प्लस ही होगा, 3000 प्लस होगा। हाँ जी। बहुत ज़्यादा रेट चढ़े हुए हैं। तो फैसल भी ये मेरा रेट अब कम तो नहीं होंगे, ये ऊपर ही जाएंगे, कम ऊपर ही नहीं जाएंगे, होंगे, कम है कहाँ ना? होने हैं भाईजान, आगे महंगाई बढ़ रही है ना, ऐसे ही है, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ रही है, बढ़ रही। और एक और चीज़ ऐड करेंगे इसके साथ, हर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 10% किराया जो है वो विले में यहाँ पे रेंट जो है वो इंक्रीज होता है। चार्जेस 10% बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। 10% बढ़ता है ना एक महीने में। चलें, ज़बरदस्त, वेरी गुड। हसनैन में आपकी क्लासेस हो गई कंप्लीट? जी अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद है लास्ट क्लास, फिर फाइनल बुक करूँगा अच्छा, तो इस इंशाल्लाह। दफ़ा इंशाल्लाह फिर गुड न्यूज़ है ना? मिल गया लाइसेंस तो पड़ा है पास ही। अच्छा, ब- नज़र नहीं बता सिर्फ अभी आ रहा है ना, वो एकदम आएगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह हसनैन में जब मिलेंगे इस तरह ही वो लाइसेंस शो करवा रहे होंगे अपना, और उसके साथ साथ हम लोग जश्न कर रहे होंगे। और माशाल्लाह फैसल भी ईद वतनी आ रही है, रोड कैसे सजाने शुरू कर दिए हैं? हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले हम वहाँ पे गए थे, फुजेरा पूरा सजा दिया उन्होंने। फुरखान फुजेरा तो बहुत कमाल सजाया हुआ है, वाह, और हो सकता है बाई चांस हम लोग भी जाएं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हमें 1 से 2 छुट्टियाँ मिलें ईद वतनी पे। 2 दिसंबर को होता है यहाँ पे नेशनल डे, जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त और इंडिया में 15 अगस्त होती है ना। यूएई के अंदर 2 दिसंबर होता है, 2 दिसंबर नेशनल डे, इनको ये जिसको ये ईद वतनी भी कहते हैं। ऐसे ही फैसल भाई, बिल्कुल ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही। और हसनैन में आपने कुछ कहना है? जी बस माशाल्लाह आप कीप इट अप, ब्लॉग्स जो है इस तरह से बनाते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला एक दिन जो है वो फिर कामयाब हो जाएंगे। फिर जो है आप हमें भी शॉर्ट आउट दे देना अपनी वीडियो बिल्कुल में, जी, बिल्कुल। ठीक है? फिर तो मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह फैसल भाई का भी एक चैनल बनेगा और दूसरा चैनल बनेगा हसनैन मियां का, ये बात कन्फर्म 100% है। मेरा एक पुराना डायलॉग है, जैसा कि फैसल भाई ने बताया था मुझे उस दिन भी, कि जो मैं आज से 15, 17, 18 साल पहले ट्रांसगार्ड एक कंपनी है एमिरेट्स वालों की, यूएई की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की कंपनी, वो मेरी पहली जॉब थी यूएई की 2008-9-10 में। तो वहाँ में मेरा एक डायलॉग मशहूर था, तो फैसल भाई ने मुझे स्पेशल कहा है कि अब आपने हर व्लॉग में वो ज़रूर क्या कहा करना है। वो मैं ये कहता था, क्या यार तुम क्या करता है,
क्या बोलता है, सोहेगा, सो जाओ, बीमार है नासिर भाई, ईटिंग बिरयानी। क्या यार तुम, क्या यार, जाओ 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 जाओ। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो आज के लोगों ने ये खत्म होता है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपनी कीमती कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।